दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का अध्याय 3 धातु एवं अधातु चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन अब बताने वाला हूं और साथ ही दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर में पिछले सालों के पेपर में जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ओके, विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छे समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर रहते हैं। और वैसे भी दोस्तों आपको हर चैप्टर से क्या है 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंकी वाले प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ओके एमपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लगभग 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जबकि 3 नंबर के आपके 3 ही क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, लेकिन 2 नंबर के आपके 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हर चैप्टर से आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। तो आयनिक यौगिक में उच्च गलनांक क्यों होता है, बोर्ड एग्जाम 19 में आया था। तो क्या है इसमें जो आयनिक यौगिक होते हैं इसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। ओके, अंतर आयनिक आकर्षण बलों के कारण के जो अणु होते हैं बिल्कुल क्या है जुड़े रहते हैं। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए क्या है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण इनके जो इनके आयनिक यौगिक के जो गलनांक होते हैं वो क्या हो उच्च होते हैं। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है। या संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। चलिए देख लेते हैं। ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया है, 22 में आ चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लोहे को अगर जंग से बचाना है तो क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो एक तो हम तरीका अपनाते हैं यसद लेपन और दूसरा रहता है हमारा क्रोमियम लेपन। यसद लेपन में क्या होता है कि लोहे पर हम क्या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ में जस्ते की परत चढ़ा रहे हैं तो हमारा यसद लेपन कहलाता है। क्रोमियम लेपन में क्या होता है नामी में छुपा हुआ क्रोमियम धातु की हम क्या है परत चढ़ा देते हैं। तो लोहे पर क्या है क्रोमियम धातु की परत चढ़ा देते हैं, तो ये आपका कहलाता है। ये 2 तरीके हैं जिससे हम क्या है लोहे से जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आघात वरीयता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कोई ऑब्जेक्टिव जब मैं आपको बताएं इस चैप्टर के मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो क्रम से दोस्तों आपको क्या है वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आघात वरीयता क्या होता है, तन्यता क्या होता है जान लेते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर या चद्दर की तरह फैल जाती हैं आघात वरीयता कहलाता है। तन्यता का कहलाता है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें को तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। धातुओं का वह गुण देखिए अगर हम क्या है धातु को पीट रहे हैं और पीटने से अगर चादर के रूप में जो कन्वर्ट हो रहा है तो जो गुण है वो आपका आघात वरीयता कहलाएगा। तन्यता में क्या रहता है कि तन्यता से तार आप याद रखते हैं कि अगर धातुओं को हम तार खींच कर क्या तार बना रहे हैं वो आपका तन्यता का गुण कहलाता है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो सोडियम होता है सोडियम धातु वायुमंडल की नमी आर्द्रता के प्रति अति क्रियाशील होता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में ना आए। क्या होता है जब भी जो सोडियम धातु है नमी में या पानी के संपर्क में आता है तो यह क्या बहुत ज़्यादा क्रिया कर लेता है और विस्फोटक बन जाता है। ओके, इसलिए इसे क्या है केरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि ये नमी के संपर्क में ना आए और इसमें क्या है क्रिया ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। इसे देख लेते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे क्या हैं, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। उभयधर्मी यानी कॉमन। ओके, तो जो ऐसे ऑक्साइड जो क्या कहलाते हैं आपके अम्लीय के भी गुण दर्शा रहे हैं, क्षारीय के गुण दर्शा रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरी आप परिभाषा किस प्रकार से बता सकते हैं कि जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। 2 टाइप की यहाँ परिभाषा है, कोई भी आप क्या तैयार कर सकते हैं। उदाहरण आपको बताने हैं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपका एक तो हो जाता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, फिर आपका जिंक ऑक्साइड ZnO। तो ये आपको तैयार रखना है दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण और उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा। बिल्कुल आसान है कि जो ऑक्साइड क्या है अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण प्रदर्शित करे उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है, या मिश्र धातु नहीं मिश्र धातु हो जाएगा। ओके, मिश्र धातु कहा है या मिश्र धातु एक ही बात है। ओके, तो मिश्र धातु भी कहते हैं मिश्र धातु भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं मिश्र धातु क्या होती है आपकी, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु सिंपल है, 2 धातुओं को हम मिला के बना दें कोई भी चीज़, या दोस्तों हम क्या है एक अधातु लेकर मिला दें तो जो हमारा बनेगा जो भी तत्व वो हमारा मिश्र धातु कहते हैं। ओके,
ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, पूछा भी जाता है। ये पीतल का लिया जाए तो पीतल आपकी क्या है, पीतल है जो आपने, ओके, पीतल होता है पूजा के बर्तनों का पीतल, आप पीतल देखा ही होगा। तो पीतल होता है ये आपके क्या है, मिश्र धातु है। तो किससे बनता है, इसकी ट्रिक होती है पीताजी, ये आप ट्रिक याद रखते हैं, पी से हो जाएगा पीतल। ओके, तो पीतल जो बनता है वो आपको किससे बनता है, तांबा और जिंक से आपका बनता है। ओके, तांबा और जिंक चाहिए, तो पीतल बनाने के लिए तांबा और जिंक को मिलाकर क्या है, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल आपकी क्या है, जिंक आपकी क्या है, मिश्र धातु है। ओके, तो ये आपका बताया जाता है। मिश्र धातु क्या होती है कि दो या दो से अधिक हम क्या करें, धातुओं को मिला दें, या एक धातु ले ले, एक धातु को समांगी मिश्रण जो बनता है वो हमारा मिश्र धातु कहलाता है। सिंपल है, आई होप आप समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो धातुओं के आपको नाम बताने, तो जो सोना और चांदी होता है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप कक्षा 10वीं के विज्ञान सब्जेक्ट के सभी अध्यायों के, आप सभी अध्यायों को ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन आंसर की PDF है, ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, और एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों प्रीवियस ईयर पेपर भी आप चाहते हैं, तो आप अनुराग आचार्य क्लासेस के आपका 10वीं की आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स को दोस्तों अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9039, ये आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, 9039534079, इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर मैसेज करके आप क्या है इसके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, विज्ञान सब्जेक्ट के और टॉपर बन सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो धातु कैसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात भरिता, तन्य ध्वनिकता एवं ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ये सब धातुओं के गुण हैं, बस धातु के गुण बताने कि ऐसे पदार्थ जिनमें ये सब गुण पाया जाता है वे सब क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। लोहा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब क्या है आपकी धातु हो जाती हैं। अधातु क्या होती हैं, ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात भरिता, तन्य ध्वनिक, ये सब गुण ना हो, ये ना हो, तथा ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो, अधातु कहलाते हैं। ओके, जिसमें अगर ये सब गुण है तो धातु, ये सब गुण ना हो तो वो आपको कहलाते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब आपकी अधातु है। सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हम याद करके जाते हैं पेपर में, और जब 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि धातु क्या है, धातु क्या है। इसलिए हमें बेसिक से बेसिक लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं लघु 3 प्रश्नोत्तर, 3 नंबर वाले प्रश्नोत्तर किस प्रकार से हैं। ओके, जरूरी नहीं कि यही 3 नंबर में आपके रहने वाले हैं, यही जो मैं आपको 3 नंबर बता रहा हूँ यही केवल आपके 2 पॉइंट पूछ के 2 नंबर क्वेश्चन बता दी जाए। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन पर आपको क्या है फोकस करना है। ओके, और उन्हें आपको तैयार करके रखना है। तो क्वेश्चन है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, मतलब इन चीज़ों को आपको समझाना है। खनिज, अयस्क, गैंग, ध्वनिकता। ओके, और ये सन लिखी है, सब एमपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2020 में आ चुका है, 24 में, 19 में। ओके, आपके ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, तैयार करके रखिएगा। चलिए क्रम से देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं खनिज क्या है। तो पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी से प्राप्त कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होती है, प्योर तो धातु मिलती नहीं है प्रकृति में। ओके, मिट्टी और गंदगी के साथ जो आपको मिलता है, ओके, फिर उसका क्या है धातु, खनिज का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, तब हमें क्या धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अयस्क क्या है। तो अयस्क क्या है, आपका खनिज ही है, लेकिन ऐसा खनिज होता है जिसमें धातुओं को आसानी से एवं लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा गैंग क्या है। तो गैंग आपकी अशुद्धि होती है, अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि को क्या है, गैंग कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा ध्वनिक क्या है। तो ध्वनिक या सोनोरस क्या है, वे धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि करती हैं, उन धातुओं को हम क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। यहाँ आपका सोनोरस का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मंदिर के घंटों या स्कूल की जो घंटी होती है वो धातु होती है, वो आपकी क्या ध्वनिक वाली धातु होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, और ऑब्जेक्ट में आपके अक्सर पूछे जाते हैं, आपको सबके बताना है कि ये कौन किस धातु का गुण है। कमरे के ताप पर द्रव धातु बताना, ये सब आपके धातु के लिए बस बात हो रही है। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु पूछी जा रही है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो पारा मरकरी हो जाएगा। चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो सोडियम को काटा जा सकता है। नेक्स्ट, ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है धातु में, तो सिल्वर और कॉपर होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा की कुचालक होती है धातुओं में कौन सी ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो लेड एवं मरकरी कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं के विभेद कीजिए, विभेद यानी अंतर बताइए, या धातु अधातु में 2 अंतर लिखिए। ओके, तो दोस्तों अगर आपके पेपर में धातु अधातु में अंतर लिख कर आता है सिंपल, ओके,
तो फिर आप क्या है कुछ भी आप बता सकते हैं, चाहे आपका रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, या दोनों को मिक्स करके आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पेपर में आपको लिख कर आ जाता है रासायनिक गुणधर्म, तो फिर उस रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो आपको क्या तैयार करना है, तो दोस्तों आपको धातु और धातु में अंतर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तैयार भी करना है, साथ ही दोस्तों आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर तैयार करना है। मैं दोनों में आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। धातु अधातु में अंतर देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। तो धातुएं क्या होती हैं, अपचायक होती हैं, जबकि अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं धातुओं के, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या अम्लीय उदासीन होते हैं। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है, तैयार रखिएगा। धातुएं होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस देती हैं, जबकि अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती ही नहीं है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की धनात्मक तत्व है, अधातु विद्युत की ऋणात्मक तत्व है। तो ये आपका धातु धातु में अंतर दिया हुआ है, लेकिन रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। पेपर में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पूछ लिया जाए तो मैं आपको डायरेक्ट भौतिक गुण बता देता हूं, तो आप अंतर के बनाकर आप लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका, अगर 4 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है। धातु के भौतिक गुण लिखिए। तो धातु के भौतिक गुण क्या है कि धातुएं प्राय क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अगाध मृदुता का गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। कठोर होती हैं धातुएं, ध्वनिकता होती है। ये सब क्या है, धातुओं के भौतिक गुण हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या हो जाते हैं आपके, कि जो अधातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती है, जैसे कोयला है। तो ये, और दूसरा है ये कठोर नहीं होते, जैसे कोयला, सल्फर। ओके, लेकिन इसमें अब्बाद हीरा है। धातु क्या होती है, कठोर नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या आपका अब्बाद हीरा है। नेक्स्ट है, ये कमरे के ताप पर गैस व ठोस अवस्था में होती है, अब बाद में ब्रोमीन हो जाता है। सबके कुछ ना कुछ अब्बाद है, अब्बाद जरूर तैयार करके रखिएगा। वस्तुनिष्ठ में अक्सर अब्बाद ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये अगाध मृदुता नहीं होती है, ये तन्य नहीं होती हैं, ये ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी सुचालक नहीं होती हैं। ये कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ये अधातुओं के भौतिक गुण हैं और ये आपके धातुओं के भौतिक गुण हैं। धातु अधातु में अंतर अगर भौतिक गुण के आधार पर आता है, बस यही आपको बता देना। बस मैंने अलग अलग बता दिया आपको, क्या है इस प्रकार से तालिका बनाकर आप लिख लीजिएगा। ओके, सिंपल है। जैसे लिख देना है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तो अधातु में लिख दीजिएगा अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, धातु में अघात बढ़िता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में अघात बढ़िता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुएं प्राय कठोर होती हैं, अधातुएं प्राय कठोर नहीं होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं, अधातुओं में ध्वनिकता नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं और गुण भी नॉर्मल तैयार करके रखिए। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, बस आप कंटेंट याद रखिएगा, फिर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाए उस प्रकार से आपको जमा देना है। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे समझ लेते हैं। आगे नेक्स्ट कारण बताइए। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिनका आपको रीजन बताना है। पहला है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि धातुएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपने देखा होगा सोना, चांदी और प्लेटिनम के ही आभूषण बनते हैं और धातुओं के नहीं बनते हैं। तो क्या रीजन है वो आपसे पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इसका रीजन है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती हैं। अत्यंत ही क्षीण यानी इनमें बिल्कुल क्रियाशील होते ही नहीं है, तथा इनका संक्षारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये सब धातु है, प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होती हैं, मतलब बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं होती हैं। धातु, नमी और इससे नॉर्मल तरीके से क्रिया नहीं करती हैं। ओके, इसलिए इनका प्रयोग क्या है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही क्या है, संक्षारण भी नहीं होता है। समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल में अंदर संग्रहित किया जाता है, तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्या रीजन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये मैं आपको एक साथ क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है केवल एक ही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछ लिया जाए, 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपके 3 नंबर में, तो इस प्रकार से आपके बन सकते हैं। समझ कर आपको रखना है। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम भी क्या है, अति क्रियाशील धातुएं होती हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर नमी मिल जाए तो विस्फोटक हो जाती हैं। ओके, वो विस्फोटक के रूप में काम करती हैं। तो और वायुमंडल की आर्द्रता नमी से क्या है, बहुत ज़्यादा क्रिया करती हैं, इसलिए इन्हें इसे बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए और वायु के संपर्क से दूर रखने के लिए इन्हें क्या है, मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है या तेल में संग्रहित किया जाता है, ताकि इनकी नमी संपर्क में ना आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। खाना बनाने के लिए जो खाना बनाने के बर्तन हैं, बहुत सारे क्या एल्यूमिनियम की बर्तन होते हैं। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में क्यों किया जाता है, उसे समझ लेते हैं। फिर एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक होती है तथा इसका गलनांक भी उच्च होता है, मतलब आसानी से नहीं गलता है। बहुत ज़्यादा ताप पर भी अगर खाना बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम आपका गल जाए, बहुत ज़्यादा उच्च गलनांक होता है। साथ ये ऊष्मा की चालक होती है। यह खौलते जल से भी क्या है, क्रिया नहीं करती हैं तथा हल्के अम्लों से भी क्रिया नहीं करती हैं। इनकी क्रियाशीलता क्षारों के प्रति अधिक होती है, जो खाना बनाने में प्रयुक्त नहीं होती।
जो एल्यूमिनियम होता है अभिक्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है, लेकिन क्षारों के प्रति, जबकि जब हम खाना बनाते हैं तो क्षारों का प्रयोग नहीं होता है, थोड़ा बहुत अम्लों का प्रयोग जरूर होता है। ओके, और खौलते पानी का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या है, खौलते पानी से, अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, क्षारों से करते हैं, क्षारों से क्रिया करते हैं, लेकिन हम खाना बनाने में क्षारों का प्रयोग तो करते नहीं है। इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी एल्यूमिनियम का उपयोग क्या है, खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण प्रक्रम में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन करके धातु आसानी से क्या है, निष्कर्षित की जा सकती है। अगर क्या है, कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को निष्कर्षण प्रक्रम में ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है, अगर ऑक्साइड में अगर हम परिवर्तित कर देते हैं तो ऑक्साइड को अगर अपचयन से हम क्या है, धातु आसानी से निष्कर्षण मतलब कि धातु आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या है, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, फिर धातु निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निष्पादन क्या है, उदाहरण देकर देते हुए इनके गुण लिखिए। निष्पादन भी जान लेते हैं। निष्पादन और भर्जन लगभग एक ही रहने वाला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसे हम समझ लेते हैं। निष्पादन और भर्जन को दोनों को आपको तैयार रखना है। तो निष्पादन क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, निष्पादन कहलाता है। निष्पादन में क्या किया जाता है, अयस्कों को उनके गलनांक से कम ताप पर, अयस्कों को उनका जो गलनांक है उससे कम ताप पर रखेंगे, साथ ही वायु की अनुपस्थिति होती है। ये मेन पॉइंट है। निष्पादन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति होती है, मतलब वायु नहीं होती है निष्पादन की प्रक्रिया में। ये आपका रहने वाला है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ आपको उदाहरण के साथ बताया जा रहा है। ओके, कि जैसे आपका CO3 को गर्म किया जाता है तो CaO और CO2 में कन्वर्ट टूट जाता है। ओके, इसका गुण क्या होता है, निष्पादन के गुण है कि इस क्रिया से क्या किया जाता है, नमी को दूर हो जाती है और अयस्क भी क्या है, शुष्क हो जाता है। यह क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है। इस क्रिया में अयस्क रंधक सरंध हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भर्जन क्या है, उदाहरण देते हुए इसके गुण लिखिए। भर्जन भी सेम वही आपका परिभाषा लिखना है, लेकिन भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है, जबकि निष्पादन में क्या है, वायु अनुपस्थित रहती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, भर्जन कहलाती है। यह क्रिया सल्फाइड अयस्कों में क्या है, अयस्कों में होती है। ये भर्जन क्रिया के आपके उदाहरण दिए हुए हैं। और भर्जन के गुण क्या है कि भर्जन करने से क्या है, अयस्क में नमी दूर हो जाती है। भर्जन से अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां भी क्या है, दूर हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है, इसके उदाहरण और उस रोकथाम के उपाय बताइए। इंपॉर्टेंट है। संक्षारण के बारे में तो आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। संक्षारण क्या है, संक्षारण के कारण, संक्षारण के रोकथाम के उपाय। ओके, चलिए देख लेते हैं। संक्षारण क्या है, जब धातुएं वायुमंडल की नमी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उसके ऊपर अवांछनीय यौगिक की परत जमा कर लेती है, जिसे हम क्या है, संक्षारण कहते हैं। जिससे क्या है, धातुएं क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। धातुओं में क्या है, एक परत, पतली परत चढ़ जाती है। जैसे लोहे में जंग चढ़ जाती है और धीरे धीरे क्या है, जो जंग होते हैं लोहे को कहा जाता है। ओके, धातु धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है। ये आपका संक्षारण है। ओके, अध्याय 1 में भी हमने पढ़ा था, अध्याय 1 में भी है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, तांबे या कांसे, यहाँ पर कांसे हो जाएगा। ओके, कांसे के बर्तन का नीले हरे रंग की परत का जमा होना, चांदी की सतह का क्या मलित हो जाना। अब इसके कारण क्या है, कारण इसके कि धातु की प्रकृति हो सकती है। धातु किस प्रकार की प्रकृति, इस पर डिपेंड करता है। वायुमंडल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। धातु में अशुद्धि की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। तो ये सब इसके कारण है। रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, पेंट करना, बचाना है तो धातु में हम क्या पेंट कर सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर, उसकी मदद से धातु बनाकर यशद लेपन कर, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, और क्रोमियम लेपन भी कर सकते हैं। जंग सूत्र के भी आपको तैयार करके रखना है। ऑब्जेक्ट पूछा जाता है जंग सूत्र, तो क्या होता है जंग सूत्र, Fe2O3 आपका XH2O। ओके, इसके साथ ही एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि सोना और प्लेटिनम नोबल धातुएं हैं, क्योंकि इन पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है। सोना और प्लेटिनम बहुत क्या है, जंग बिल्कुल भी नहीं लगता है, मतलब ये बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होती है, इसलिए इनमें जंग नहीं लगता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोना और प्लेटिनम को नोबल धातुएं कहा जाता है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें मैंने जोड़ दिए हैं, तो कंप्लीट हो जाता है धातु अधातु चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो लगभग इन्हीं में से आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो क्वेश्चन बताए ना तो आपको तैयार करके रखना है, और भी आपके पास समय रहता है तो अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने धातु अधातु चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों आप क्या है, क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की PDF मटेरियल चाहते हैं तो आप 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है, इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।